फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक फाइनल कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूँगा जिसको कहते हैं एटमिज़म। जितनी ग्लोबल फिलॉसफीज़ फ़लसफ़े दुनिया में हैं, जितने रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, सबसे ऐसा कौन सा ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो इस्लाम के सबसे करीब आता है, सबसे क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन इस्लाम? एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम एटमिज़म कहते हैं, जो कि एंशिएंट ग्रीस से ही आया है। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, एटम्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि अणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, सबसे जो भी चीज़ आपके आसपास है, मैटर, खाना हुआ या कोई किताब हुई है, जो भी, वो एटम से बने। ऐसी इनडिविजिबल चीज़ें जो कि बाद में डिविजिबल हो गई थी। बट एटमिज़म का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में करा जा सकता है समझने के लिए, उसको एटमिज़म कहते हैं। और एटमिज़म ऑफ टाइम में हर जो मोमेंट, हर जो पल है टाइम के अंदर, वो गॉड का, यानी कि खुदा का, जो ऐसा खुदा जो मतलब अल अहद है और जो मतलब जो सो नहीं रहा है, नौज़ुबिल्लाह। जैसे जूइश लिटरेचर में खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो रेस्ट वाला है कि 6 दिन खुदा ने 6 दिन तक पूरी कायनात और ये दुनिया बनाई और फिर 7वें दिन वो रेस्ट पे हो गए, यानी कि वो आराम कर लिए। ऐसा इस्लाम में नहीं होता है। सो एटमिज़म यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम, हर सेगमेंट ऑफ टाइम, जो हर पल है, वो अल्लाह ताला के ही हाथ में है और वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ क्रिएशन में है, यानी कि वो प्री डिटर्मिनेंट है, पहले से ही है कि क्या होने वाला है और वो चीज़ बदलेगी नहीं। बट ये भी समझना है कि अब जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, ये सब कॉन्स्टेंटली, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है प्रेजेंट में। ये क्रिएशन के पीछे इस हस्ती का हाथ है, वो खुदा है। इस्लामिक एटमिज़म को समझने का सबसे बेहतर तरीका एक एग्जाम्पल से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठे, आपके हाथ में कलम है, देयर इज अ पेन इन योर हैंड, एंड आप एक पेपर पे लिख रहे हैं, तो जो सबसे पहले थॉट इंसान के दिमाग में आता है, फिर वो थॉट एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है, फिर आपका हाथ हिलता है, फिर आपका पेन मूव करता है पेपर पे और आप लिख पाते हो। तो ये जो 4-5 इवेंट्स हो रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप आपके उसमें नहीं कर रहे हो, आप उसको अंजाम दे रहे हो। बेसिकली गॉड इज़ द सोल एक्टर इन दिस होल गेम, द सोल एक्टर। बट हमारा एक्सपीरियंस हमें ऐसा बताता है कि हम खुद करना है। इसका फाइनल कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स को छेड़छाड़ उसमें नहीं करते हैं। गॉड डज नॉट इंटरवीन, इंटरप्शन नहीं होता है, जैसा चल रहा है वो चलते रहता है। हाँ, कभी कभार ही इज़ एबल टू इंटरवीन, उनकी मर्जी हुई अगर, तो कुछ जगह नेचुरल लॉज थोड़े से अलग हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, और जिसको हम इंसान मौजज़ा कहते हैं, यानी कि मिरेकल, वो वक्त, वो पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है जब अल्लाह ताला एक्चुअली इंटरवीन करते हैं। एंड क्यों करते हैं? बिकॉज ही कैन, क्योंकि अल्लाह ताला की माइट में उनकी क़ुव्वत है कि वो किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं उनके हिसाब से। एंड हाँ, बदलने पे चीज़ें बिगड़ जाती है, हमारे इंसान तो बिगाड़ देते हैं चीज़ें, बट गॉड हैज़ द नॉलेज ऑफ ऑल, उनके पास हर चीज़ का इल्म है। तो ही डेफिनेटली नोज़ कि क्या एक्शन पे, किस इंटरप्शन पे क्या होगा, और वो इतना फ्लॉलेस होता है कि हम इंसान समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इज़ टाइम हिमसेल्फ। सो हु बेटर नोज टाइम देन द वन हु क्रिएटेड टाइम और द वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल टाइम। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। सो हमने पूरा डिस्कस कर लिया ऑल द मॉडल्स ऑफ टाइम एंड कैसे थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री टाइम का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। आज भी चलते चलते फ़िलासफ़ी में कई डिबेट्स हैं टाइम के बारे में। हम आज भी टाइम को कम्प्लीटली नहीं समझ पाए, हम बस उसको परसीव कर पा रहे हैं कि हाँ, वक्त ऐसा होता है, ये जो फ्लो ऑफ टाइम, एरो ऑफ टाइम है, हम बस उसको परसीव कर पा रहे हैं। बट उसकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हमें आज तक नहीं पता चली, ना ही पता चलेगी, क्योंकि हम लिमिटेड क्रीचर्स हैं, हमारे पास 2 आँखें, 2 कान, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। परसेप्शन की एक लिमिट है। अब एक और चीज़, यहाँ पे 2 सवाल और आते हैं टाइम से रिलेटेड ही, कि टाइम ट्रैवल करा जा सकता है क्या, और अगर टाइम के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, और अगर हम मान के चलें कि टाइम बदला जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से टाइम चेंज भी किया जा सकता है, तो क्या यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है? अलग अलग आसमान हैं और टाइम की ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं, जैसे हमने लोकी जैसे शोज़ में देखा है, मार्वल के। ये सारे सवाल इंशाल्लाह मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आंसर करना चाहूँगा। अभी के लिए मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें
ऐसे लोगों को जिनको एक रैशनल साइड ऑफ इस्लाम पसंद है, जिनको इस्लाम में सोचने का चीज़ें, जो सोचना की चीज़ें रहती है वो पसंद है, ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।